हरे कृष्णा सभी को। तो स्वागत है आपका आज तीसरे दिन के योग अभ्यास में। तो पूरी एनर्जी के साथ चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको मेरे साथ इस तरीके से मैट पे खड़े होना है। हल्का सा पैर में आप स्पेस रखेंगे। दोनों हाथों को आप अपनी थाइस पे, सांस लेंगे, अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोटेट करेंगे। इस तरीके से पूरा अच्छे से मूव करेंगे। इनहेल करते हुए पीछे, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ। अब इसी एक्सरसाइज को आपने रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना है। कम से कम 5 टाइम्स ज़रूर करें। फिर धीरे से वापस अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने लाएंगे। अपनी फिंगर्स को पूरा स्प्रेड करेंगे। इनहेल करते हुए आर्म्स को ओपन करेंगे। एक्सेल करते हुए सामने। इनहेल चेस्ट ओपन, एक्सेल क्लोज। इनहेल ओपन, exhale close. Inhale open, exhale close. Okay now. अब यहीं से आप अपने पैरों में डिस्टेंस को बढ़ा लेंगे। उसको कैसे नापना है आपको? अपने पैरों को मिला के खड़े होना है। फिर दोनों पैरों को इस तरीके से बाहर करके जो डिस्टेंस आएगा फिर वहीं पे आपको खड़े होना है। और अपने दोनों हाथों को अपनी वेस्ट पे रखेंगे और धीरे धीरे ऐसे मूव करना है। एक साथ फास्ट ऐसे नहीं करना। पहले राइट सामने, देन लेफ्ट, देन बैक। इस तरीके से बिल्कुल स्लो करना है। अच्छे से अपने पेल्विस को मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और फिर यहीं से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें आप ब्रीथ को नॉर्मल रखेंगे, होल्ड ना करें। रिलैक्स। अब सेम ही डिस्टेंस लेना है आपको बिना मूव करे। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने लेकर जाएंगे। यहाँ पे आपने इनहेल करना है। एक्सेल करते हुए आपने एक तरफ बॉडी को ट्विस्ट करना है। इनहेल करते हुए वापस। ध्यान रखना है आपने लेग्स को नहीं ले जाना साथ में। इस तरीके से सिर्फ अपर बॉडी जाएगी। इनहेल करेंगे, उसी तरफ सांस भरेंगे सामने, फिर दूसरी तरफ ट्विस्ट करेंगे। कम से कम 5 ईच साइड करना है। इनहेल सामने, एक्सेल पीछे। अगर आपको बैक पेन रहता है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो इसको डेली ज़रूर करें। लास्ट, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब सेम स्पेस रखना है आपको। इस तरीके से इनहेल करते हुए पूरा जाना है। चेस्ट आउट करेंगे, वापस आएंगे, इनहेल करेंगे दूसरी तरफ। इससे भी आपकी लोअर बैक में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आएगा। इनहेल चेस्ट आउट, एक्सेल डाउन, इनहेल। अब एक तरफ होल्ड रखेंगे 5 सेकेंड के लिए। सेम दूसरी तरफ, फिर वापस आएंगे। इसी डिस्टेंस में आपको अपने हाथों को या तो आप लॉक करके रख सकते हैं कानों के पीछे, या सिंपली इस तरीके से टच करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने सांस भरनी है। सांस को छोड़ते हुए आपने एक बार साइड में जाना है, फिर सांस लेनी है, फिर सांस को छोड़ते हुए एक बार बीच में आना है, और इसी तरीके से फिर दूसरी तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार राइट साइड, एक बार फॉरवर्ड। फॉरवर्ड तो आप जितना आ सकते हैं उतना आए। फिर दूसरी तरफ। एक बार राइट साइड, एक बार सामने, एक बार लेफ्ट साइड। लास्ट 2 और करेंगे। साइड, सामने, एंड दूसरी तरफ। साइड, सामने, दूसरी तरफ। अब होल्ड करेंगे। पहले हम साइड में होल्ड करेंगे। सांस लेंगे पहले, सांस को छोड़ते हुए साइड में, लेकिन ब्रीथ होल्ड नहीं रखनी है। आप सांस ले सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं।
फिर वापस आएंगे, फिर सांस लेंगे और फिर नीचे जाएंगे। यहाँ भी होल्ड करेंगे। हाथों को पूरा ओपन करके रखना है, ऐसे नहीं रखेंगे, पूरा स्ट्रेट एल्बोज एक लाइन में। फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ जाएंगे और धीरे धीरे हाथों को वापस लेकर आएंगे। अब आपने अपने पैरों में 3 से 3.5 फीट गैप लेना है, इतना। अब यहीं से आपने अपने राइट वाले लेग को बाहर की तरफ निकालेंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते आप जितना साइड में जा सकते हैं सिर्फ उतना जाएं। ज़्यादा नीचे जाने के चक्कर में पोजीशन गलत ना करें, जैसे आगे ना झुकें और ना ऐसे पीछे जाएं, सिर्फ साइड में जाना है इस तरीके से और होल्ड करके रखना है। अपने हिप को आगे पुश करते रहना है, चेस्ट को पीछे की तरफ। आप सामने भी देख सकते हैं और ऊपर वाले हाथ को भी देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। अब इस पैर के पंजों को अंदर करके दूसरे वाले पैर के पंजों को बाहर, बाकी कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है। हाथ शोल्डर लेवल, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे साइड बेंड करेंगे, जितना जा सकते हैं आप कंफर्टेबली। कुछ देर होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। बस सेम डिस्टेंस लेना है जिस डिस्टेंस में हमने अभी त्रिकोण आसन करा था, 3.5 से 3 फीट आप ले सकते हैं। अब यहाँ से करेंगे हम सर्वांग पुष्टि। उसके लिए आपने अपने थंब अंदर मुट्ठी बंद करनी है, हाथों को ऐसे लॉक करना है, ऊपर लेके जाएंगे। पहले यहाँ सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए एक तरफ आएंगे इस तरीके से, फिर ऊपर आएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, इधर आएंगे, फिर यहीं से वापस। ध्यान रखना नीचे आपने सांस छोड़नी है, ऊपर सांस लेनी है। इनहेल करेंगे पीछे, और आप पीछे जितनी बैक बेंड कर सकते हैं उतनी बैक बेंड करने की कोशिश करेंगे। इनहेल करेंगे पीछे, एक्सहेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। अब यहाँ से बिना मूव करे ऑल्टरनेट टो टच करेंगे। उसके लिए आपने अपने पंजों को सामने ही रखना है, बाहर ना निकालें, इस तरीके से सामने रखेंगे ताकि आपका अच्छे से बैलेंस बने। हाथों को शोल्डर लेवल लेके जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए 1 2 3 4 5, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं आप। अगर आपके टोस टच नहीं होता, आप नी एंकल या नी टच करके भी जा सकते हैं। और फिर एक तरफ होल्ड करेंगे, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे अच्छे से, फिर दूसरी तरफ, और धीरे धीरे वापस। सारी एक्सरसाइज करने के बाद आपको अपनी मैट पर बैठ जाना है। अब पहले अपने पैरों को सीधा करेंगे और थोड़ा सा शेक करेंगे लेग्स को। उसके बाद थोड़ा सा गैप लेके पैरों में अपने एंकल्स को इस तरीके से रोटेट करेंगे अंदर से बाहर की तरफ। जितना बाहर जा सकते हैं पैर उतना बाहर लेकर जाएंगे, और फिर जितना अंदर आ सकते हैं पैरों को अंदर लेके आना है। अब दोनों पैरों को वापस मिला लेंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, खींचेंगे ऊपर हाथों को इस तरीके से। अपने पंजों को आप अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग, काफ्स में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आएगा। तो इस तरीके से स्ट्रेच करना है। स्पाइन को जितना हो सके सीधा करने की कोशिश करेंगे और थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे। ब्रीदिंग आप नॉर्मल रखें और फिर सांस छोड़ते हुए पीछे बेंड करेंगे इस तरीके से। फिर दूसरी तरफ ध्यान रखना है कि आपके हिप्स ना उठें।
इससे भी आपकी काफ़ी अच्छे से बैक की मसाज होती है। दोनों तरफ 5 टाइम्स करना है। आपकी बैक में से आवाज़ भी आ सकती है कड़क कड़क की। इनहेल ऊपर आते हुए, एक्सहेल पीछे जाते हुए, और अब होल्ड करके रखेंगे पीछे हम एक तरफ। अगर आपका माथा लगता है तो आप माथा लगा सकते हैं, पर हिप्स ना उठें। हिप्स उठ जाएंगे तो फिर आपको स्ट्रेच नहीं आएगा। फिर ऐसे ही दूसरी तरफ। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। अब आपने यहीं से अपने एक नी को बेंड करना है। आप कोई सा भी नी को पहले बेंड कर लीजिए, और जो एक लेग है वो सामने सीधा रहेगा इस तरीके से। अब आपने सांस लेनी है, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और सांस को छोड़ते हुए आगे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल भी हंच ना बनाएं। स्पाइन को जितना हो सकता है स्ट्रेट करके रखेंगे। इनहेल आप, एक्सहेल आगे। इनहेल आप, एक्सहेल आगे। इनहेल आप, एक्सहेल आगे। इनहेल, एक्सहेल। अब वापस अपने हाथों को ऊपर खींचेंगे, पूरा स्ट्रेट होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे आपने आगे आना है। बैक सीधी रहेगी बिल्कुल। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आप इसमें होल्ड करें, और धीरे धीरे और भी ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करेंगे। फिर सांस भरते हुए वापस आएंगे। अब इसी को दूसरे लेग से भी करना है। अब एक नी को बेंड रखेंगे, अपने दूसरा लेग को सीधा करेंगे, एडजस्ट करेंगे अपने हिप्स को अच्छे से। इनहेल करेंगे ऊपर, एक्सहेल करेंगे आगे। इनहेल करेंगे ऊपर, एक्सहेल आगे। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। अब हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, खींचेंगे पूरा। सांस को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। घुटनों को ज़मीन से लगा के रखेंगे अपने अच्छे से। सामने देखेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। इस तरीके से आपको 10 टाइम्स करने के बाद इसको होल्ड करना है। अब आप यहीं से अपने पैरों को खोल लेंगे। जितनी आपकी मैट की चौड़ाई है उतना खोलेंगे। अपने राइट हैंड को लेंगे और अपने लेफ़्ट लेग को बाहर से पकड़ के दूसरा हाथ पीछे करके ट्विस्ट करेंगे और होल्ड रखेंगे। फिर इसी तरीके से दूसरे लेग को बाहर से होल्ड करेंगे। ध्यान रखना है हम इसमें ऑपोजिट हैंड का यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से करते रहेंगे। इससे भी आपके काफ्स, हैमस्ट्रिंग, स्पाइन सब जगह अच्छा खासा स्ट्रेच आएगा। अब अपने दोनों पैरों को मिला लेंगे और अपने सेम हम जैसे अभी पकड़ के होल्ड कर रहे थे, अब आपने उठाकर होल्ड करना है। पैर को अच्छे से पकड़ा। अगर आप ऐसे नहीं पकड़ पाते तो सिर्फ आप पैर का अंगूठा भी पकड़ के ऐसे होल्ड कर सकते हो, और दूसरा वाला हाथ पीछे। सेम अपने पीछे वाले हाथ को देखना है और पैर को आप जितना उठा सकते हैं ऊपर उतना उठाएंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले हाथ से अपना ऑपोजिट लेग पकड़ के फिर होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। अब अपने दोनों नी को आप बेंड कर लीजिए। हाथों को पीछे रखिए। सांस लेंगे। यहाँ पे सांस को छोड़ते हुए अपने ऑपोजिट साइड लेग्स को लेके जाना, और फेस ऑपोजिट साइड होगा। जैसे आप लेग्स को लेफ़्ट साइड लेके जा रहे हैं तो फेस को राइट साइड रखते हैं।
इनहेल करेंगे बीच में, एक्सेल करते हुए लेग्स को एक तरफ, इनहेल, एक्सेल, अब एक तरफ आप होल्ड करके रखेंगे, फेस ऑपोजिट, फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ, और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। अब आपने बिना मूव करे लेग्स में सेम स्पेस रहेगा, हाथों की पोजीशन भी सेम रहेगी जब अभी पीछे थी। अब आपने अपने हिप्स को इस तरीके से ऊपर उठाना है और नेक को पीछे, और धीरे धीरे वापस, फिर ऊपर, फिर नीचे से आपके आर्म्स में, शोल्डर्स में काफ़ी स्ट्रेंथ आएगी। इनहेल आप, अब ऊपर होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। यहीं से हमको वज्रासन में आएंगे, उसके लिए आप अपने नी को ऐसे बेंड कर लीजिए, कमर को सीधा रख के थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठेंगे। हाथों को थाइस पे, अब अपने हाथों में डिस्टेंस लेंगे इस तरीके से। अब अपने एक हाथ को लेके जाना है अंदर की तरफ, ऐसे हिप्स आपके इसमें उठे रहेंगे, इस तरीके से होल्ड करेंगे पहले थोड़ी देर, फिर दूसरी तरफ। इससे आपको काफ़ी अच्छा रिलैक्स लगेगा, सारी थकावट दूर हो जाएगी। अब फिर धीरे धीरे बैलेंस करते आप एक पैर को उठा सकते हैं इस तरीके से, फिर सेम दूसरी तरफ। धीरे धीरे फिर आपने वापस आना है। अब घुटनों के बल खड़े होंगे हम, हल्का सा स्पेस रखेंगे पैरों में, एक हाथ को कमर पे रखेंगे और एक हाथ को पीछे लेके जाएंगे इस तरीके से। एक हाथ कमर पे, सांस भरेंगे, ऐसे पीछे जाएंगे। फिर वापस आएंगे चाइल्ड पोज में, फिर दूसरी तरह दूसरे हाथ से करेंगे, वापस आएंगे, फिर राइट साइड करेंगे। जितना नीचे जाते हैं आपके हाथ उतना नीचे जाएंगे। अब होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर उसी पोजीशन में, और थोड़ी देर चाइल्ड पोज में। और दूसरी तरफ से होल्ड करेंगे। आप दोनों पैरों को सीधा रखेंगे। अब धीरे धीरे नी को बेंड करके अपने दोनों पैरों को उठाएंगे इस तरीके से। नी को बेंड रखना है पहले, चाहे तो आप यहाँ से पकड़ के सपोर्ट दे सकते हैं, अगर इजीली हो रहा है तो आपने सीधा रखना है पैरों को, और सामने देखेंगे, पंजों को बाहर की तरफ करके थोड़ी देर होल्ड रखेंगे। कम से कम 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे अच्छे से, आपके पेट पे काफ़ी अच्छा प्रेशर आएगा। और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अगर बैलेंस नहीं होता तो वापस पकड़ लेंगे और फिर होल्ड करेंगे। अगर बैलेंस होता है तो वापस छोड़ के कोर को टाइट करके रखेंगे, अपने पेट को बिल्कुल टाइट रखेंगे, तभी आप होल्ड कर पाएंगे। और फिर धीरे धीरे वापस ले आएंगे।
अब यहीं से हम नौका चालन करेंगे। उसके लिए आपको थंब अंदर करना है, मुट्ठी बंद करके इस तरीके से सांस भरनी है, पीछे जाना है पहले, फिर सांस छोड़नी है, आगे आना है। सांस भरनी है पीछे, सांस छोड़नी है आगे। इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे। अब इसी एक्सरसाइज को रिवर्स डायरेक्शन में करना है। पहले आगे लेके जाएंगे हाथों को, फिर पीछे। ठीक है, नी ना उठाएं आप इसमें, नी को ऐसे ना उठाएं बिल्कुल भी, पैरों को बिल्कुल अच्छे से रखेंगे। लास्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, कंफर्टेबल हो गए, अपनी कमर को सीधा करेंगे, सांस भरेंगे। जो भी अभी थकावट हुई है उसको रिलीज करेंगे बॉडी से। अब अपने पाम्स को चेस्ट के पास लेकर आएंगे और सांस भरते हुए एक बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद शांति पाठ करेंगे। शांति 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 ही। हथेलियों को आपस में रब कीजिए। सिर्फ पाम्स को रब करना है, क्योंकि पाम्स को ही आंखों पे लगाएंगे। अच्छे से गर्म होने के बाद आंखों पर, चेहरे पर, कंधों पर अपने पूरे शरीर का धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। दोनों हथेलियों को देखेंगे, रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली करनी है, लेकिन चाहे थोड़ी कीजिए लेकिन रेगुलर कीजिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन दीजिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।